सरकार अगर अपनी पुरानी धरोहरों पर ध्यान नहीं देती है तो वो खंडहर के रूप में तब्दील हो जाता है। जैसा कि एक खंडहर आपके सामने मौजूद है, यह अयोध्या जिले का डाक बंगला है। अयोध्या जिले का गोसाईगंज का डाक बंगला है और इस सामने आपको दिख रहा है कार्यालय जिलेदारी तृतीय गोसाईगंज सिंचाई खंड भी। यह पूरी तरह से जीर्ण हो गया है। ये अयोध्या जिले के गोसाईगंज का डाक बंगला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 524। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। हम आपको आगे लेके चलते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि और इसके बगल में किसका कार्यालय है, किस अधिकारी का कार्यालय है और ये भी कितना खंडहर हो गया है। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये कार्यालय सहायक अभियंता गोसाईगंज का है। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस भवन की क्या दशा है। जैसा कि इसका दरवाज़ा पूरी तरह से टूट गया है और उधर छत भी पूरी तरह से जर्जर हो गई है। अब यहाँ पर कोई भी अधिकारी आता नहीं है, बैठता नहीं है। कुछ एक दो कार्यालय वहाँ पर हैं, जैसे सिंचाई विभाग का है और कुछ एक दो कार्यालय हैं। बाकी जो बिल्डिंग बची है उसी बिल्डिंगों में केवल ये कार्यालय चल रहा है। हम आगे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर किन किन लोगों का कार्यालय है। वैसे अब यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं बैठता है। उधर बगल में एक कार्यालय है, ऐसा बताया गया था कि बगल में एक कार्यालय है, लेकिन वहाँ पर अब कोई बैठता नहीं है। हम आपको आगे चलते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से वीरान हो गया है। ये गोसाईगंज का डाक बंगला है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। अंग्रेज़ जब यहाँ पर आते थे तो इसी डाक बंगले में रात विश्राम करते थे। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी शीतकालीन रात विश्राम करते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि ये खंडहर में तब्दील हो गया और अब कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है तो सीधे थाने में बैठता है या कहीं किसी के यहाँ मीटिंग कर लेता है, बैठक कर लेता है और अभी जिस डाक बंगले का कोई महत्व ही नहीं रह गया। तो हम आपको चलते हैं और इस खंडहर को दिखाते हैं कि इसकी क्या दशा हो गई है। आप दिखाते रहिएगा ज़रा, आप सामने से इसको दिखाइए और इस खंडहर को दिखाइए। ये कितना जर्जर और जंगल बन गया है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है और ये डाक बंगला गोसाईगंज है। आप चारों तरफ से दिखाते रहिएगा, चारों तरफ से आप इसका नज़ारा दिखाइए कि ये गोसाईगंज डाक बंगला की स्थिति क्या है। ये पूरी तरह से आपको जंगल दिखाई देगा। आप घुमा के दिखाइएगा कैमरा कि ये जंगल रूप डाक बंगला, इस पर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया, इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं गया, इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया और ये पूरी तरह से एक प्रकार से आप इसे धरोहर कह सकते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का डाक बंगला है। कभी इस डाक बंगले में अधिकारी आते थे, रहते थे और लोगों की समस्या सुनते थे। आप उधर दिखाइए। अब केवल इस डाक बंगले में बच्चे आते हैं, खेलते हैं। आप चारों तरफ दिखा दीजिए और इस खंडहर को हम दिखाते हैं और आगे चलते हैं। जैसा कि इधर कुछ बच्चे आए हैं और 15 अगस्त की तैयारी करने के लिए कुछ सेल्फी ले रहे हैं। हम आपको चलते हैं इस डाक बंगले का दिखाते हैं। जर्जर भवन, आप इधर आइएगा और इस भवन को दिखाइए। ये पूरी तरह से जर्जर हो गया है। हम आगे चलते हैं और कभी यहाँ पर अंग्रेज लोग आते थे। देखिए पूरी तरह से जीर्ण हो गया है इस भवन को और अब यहाँ पे कुछ भी कोई काम नहीं होता है। अब जरा आप अंदर का भी दृश्य दिखा दीजिए, बाहर से दिखा दीजिए, उतना पर्याप्त है। अंदर में पूरी तरह से इस भवन में अभी करीब 4-5 साल पहले भी यहाँ पे कुछ मीटिंग बैठक हुआ करती थी। डाक बंगला गोसाईगंज नाम से चर्चित था, लेकिन अब पूरी तरह से जर्जर हो गया है। ज़रा आप चारों तरफ दिखा दीजिए कि इसकी बाउंड्री वाल भी अब टूटी गई है। यहाँ पर अब अराजक तत्व भी आते हैं और अब यहाँ पर कोई जंगली जानवर के अलावा कोई आपको दिखेगा नहीं। इस डाक बंगले में जंगली जानवर आते हैं, रहते हैं और यहाँ पर चोर उचक्कों का भी अड्डा हो गया है। यहाँ पर अब कोई आपको अधिकारी नहीं मिलेगा। केवल बाग के वहाँ किनारे 1-2 दफ्तर आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप चारों तरफ घुमाते रहिएगा, दिखा दीजिएगा यहाँ की क्या दुर्दशा है। कहीं प्रशासन
पर रात को छोड़ दीजिए, दिन में आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ बच्चे वहाँ पर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं अब इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जंगल बन गया है। डाक बंगला गोसाईगंज आप चारों तरफ घुमाते रहिएगा, दिखाते रहिएगा। यहाँ पर कैसी जगह हो गई है, डाक बंगला गोसाईगंज है। देखिए आपके सामने एक बिल्डिंग ये है जो दिख रही है बिल्डिंग, ये अभी थोड़ा हमें लगता है नई बनाई गई थी, फिलहाल ठीक ठाक थी, लेकिन इसमें भी हमें लगता है कि कोई आपको मौजूद नहीं मिलेगा। ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के ज़माने की नहीं है, ये बिल्डिंग नई बनाई गई थी, लेकिन ये भी देख रेख के अभाव में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी आपको ना इसमें तालाबंदी की गई है, एकदम पूरी तरह से खुला हुआ है। इसके दरवाजे पूरी तरह से टूटे हुए हैं, आपको यहाँ कोई मौजूद नहीं मिलेगा। अभी हम यहाँ पे कोई मिलेगा तो उससे वार्ता करेंगे कि यहाँ पर क्या दशा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई यहाँ पे मिल जाएगा। पहले कि सिंचाई विभाग कार्यालय था, हमें लगता है वहाँ पे कोई रहता, लेकिन आज मौके पर कोई है नहीं, क्योंकि इस डाक बंगले में केवल सिंचाई विभाग का दफ्तर चलता है। संभवतः आज वो भी नहीं है यहाँ पे। आइए हम जरा उधर से एक बार और घुमा देते हैं। हम आपको दिखाते रहते हैं और इस डाक बंगले की दुर्दशा दिखाते हैं कि ये कभी धरोहर के रूप में है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी आते थे और प्रशासनिक अधिकारी इस डाक बंगले की उपेक्षा कर दी। जैसे कि देख रहे हैं पानी की टंकी है और आप उधर दिखाइए, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और यहाँ पर आसपास के गांव के लोग आके अपने जानवरों को घास चराते हैं और यहाँ पे चरवाहे आते हैं। इधर दिखाइएगा आप इधर दिखाइएगा, ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर कुछ एक बच्चे टहल रहे हैं, जरा हम बातें करते हैं। भैया आपका क्या नाम है बताइए? अमित। अमित, तो आपका मकान कहाँ है? तो जैसे यहाँ कोई ऑफिस या दफ्तर है कोई यहाँ? नहीं। तो पहले था, जैसा कि बता रहा लड़का यहाँ पे आता है, बगल गांव का है। अब यहाँ पे कोई दफ्तर नहीं है, केवल यहाँ पे वही भैंस, वहीं कोई बच्चे आते हैं अपने भैंसों को दूध चराते हैं। हाँ भैंस लाए जी चलिए ठीक। अमरूद खाया है। जी तो जैसे बच्चे यहाँ पे अमरूद खाने आए हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पर अपने पशुओं को लेके आए हैं, चरा रहे हैं। हम आगे चलते हैं, लेकिन हम आपको पूरा यहाँ का दिखाते हैं। और कुल मिला के ये भूत बंगला की शक्ल में हो गया है। जरा आप उधर भी दिखा दीजिएगा, यहाँ से दूर से दिखाइएगा। ये भूत बंगले की शक्ल में हो गया है और पुरानी धरोहरें ये अपनी पीढ़ियों को बताने के लिए होती हैं कि यहाँ पर एक कार्य होता था, यहाँ पर एक डाक बंगला था, अंग्रेज आते थे। इसीलिए सरकार पुरानी धरोहरों को सुरक्षित रखती है, लेकिन यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं चल रहा। यहीं से 20-25 किलोमीटर दूर तारुन है, वहाँ पर डाक बंगला बढ़िया है, खुलता है, प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं। लेकिन एक गोसाईगंज विधानसभा है, यहाँ पर किसी भी जनप्रतिनिधि का भी ध्यान नहीं जा रहा है कि इस डाक बंगले को सुरक्षित किया जा सके। जरा आप उधर दिखा दीजिएगा, सारे यहाँ पे सब पेड़ पौधे गिरे हैं, कोई यहाँ पर कोई इस धरोहर को बचाने आइए। हालांकि जंगल है और यहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे, सांप बिच्छू होंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सीधा आपको। जरा आप नज़ारा दिखा दीजिए, वो भी एक बिल्डिंग है, वो भी पूरी जर्जर हो गई हैं। इधर दिखाइए ऐसी चीज़ें। और अब आप उसको दिखाने के बाद इधर भी दिखाइए, ये भी पीछे का बंगला है। जैसे हमने आपको दिखाया था आगे, यहाँ पर सहायक अभियंता का कार्यालय था, जिलेदारी का कार्यालय था, और ये पीछे का हिस्सा है। आप इधर भी दिखाइए, जरा पीछे से इस बिल्डिंग को, इस भवनों को दिखाइए। ये पूरी तरह से जंगल रूप हो गया है। और सामने भी आप दिखाइए जरा, हमारे सामने बंगला पूरी तरह से एकदम जर्जर जंगल का रूप हो गया है। अगर आप इसे जंगल कहेंगे तो जंगल कहना कोई गड़बड़ नहीं होगा। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, हमने आज आपको अयोध्या ज़िले के गोसाईगंज का डाक बंगला दिखाया। यह धरोहर थी, अंग्रेजी का ज़माने का यह डाक बंगला था। अंग्रेज आते थे
और उसी डाक बंगले में रात विश्राम करते थे, लोगों की समस्या सुनते थे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी आते थे, लेकिन इस डाक बंगले पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो कैमरामैन देव कुमार के साथ मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।